पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज हम पवित्र त्रिएक ईश्वर का रविवार मनाते हैं। पवित्र त्रित्व का रहस्य ईश्वर के अस्तित्व का सबसे गहरा रहस्य है। ईश्वर को हम बहुत नाम से पुकारते हैं: परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, खुदा, अल्लाह, इंग्लिश में गॉड, लातीन भाषा में देवुस, इब्रानी में यहोवा, मुंडारी में सिंगबोंगा, उराव में धर्मेश और संदाली में ईश्वर बाबा। ईश्वर असीम है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सृजनहार, सर्वव्यापी, पवित्र और अनादि अनंत है, जिसका न शुरू है और न अंत। ऐसे कटूट एवं परिपूर्ण एकता रूपी ईश्वर के अस्तित्व को समझना साधारण और सीमित मानव बुद्धि के परे है। कई लोग पानी की 3 विभिन्न अवस्थाओं का हवाला देते हुए कहते हैं, जैसे पानी का मौलिक रूप H2O है, पर वह 3 विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे द्रव, ठोस या बर्फ और गैस या भाप। इन तीनों रूपों में वह है तो वही पानी, पर 3 विभिन्न अवस्थाओं में मौजूद रहता है। वैसे ही ईश्वर है तो एक ही वास्तविकता, एक ही अस्तित्व, पर वह 3 विविध रूपों में अपने आप को प्रकट करता है: पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। सच्चाई यह है कि कोई भी अनुभवजन्य ज्ञान या उदाहरण पवित्र त्रित्व को समझाने के लिए सटीक या पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह ईश्वर का रहस्य है। ईसाया नबी के 55 अध्याय 8वां और 9वां पद संख्या में ईश्वर हमसे कहते हैं, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। जब हम पवित्र त्रित्व की बात करते हैं तो मैं इसकी शुरुआत संधि यूहन्ना के पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 से करना उचित समझता हूँ, जहाँ संधि यूहन्ना ईश्वर की परिभाषा इन शब्दों में पेश करते हैं: ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्यार है और वही हमारी पहचान है। प्यार वह कोई चीज नहीं जिसे ईश्वर करता है, परंतु प्यार ईश्वर की परिभाषा है, उसकी पहचान है, और प्यार ईश्वर का अस्तित्व है। ईश्वर प्यार है और ईश्वर त्रित्व है, ये दोनों एक ही बात की ओर इंगित करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर प्यार है तो ईश्वर के अपने अस्तित्व के भीतर ही यह प्यार क्रियाशील होना चाहिए, यानी ईश्वर के एक ही अस्तित्व में प्यार करने वाला, प्यार पाने वाला और प्यार स्वयं मौजूद होना चाहिए। जी हाँ, ईश्वर संसार से प्यार करता है, यह सत्य है, परंतु आदिकाल से ईश्वर की पहचान यह है कि वह प्यार है। इसलिए हमें कहना उचित है कि ईश्वर प्यार है और अपने अंदर उस प्यार की 3 भूमिकाएं हैं: पिता जो कि प्यार का उद्गम है, जो पुत्र से प्रेम करता है, और पिता पुत्र के बीच का यह प्रेम ही आत्मा है। पवित्र त्रिएक ईश्वर यह बतलाता है कि उसमें प्रेम की परिपूर्णता है। जिसमें प्रेम की परिपूर्णता है वही सच्चा और पूर्ण ईश्वर हो सकता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में
प्रेम की परिपूर्णता विद्यमान है। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो हमारा अनुभव हमें यह बतलाता है कि प्यार कभी निश्चल नहीं हो सकता है, परंतु प्यार हमेशा गतिशील रहता है। यदि मुझ में किसी के प्रति प्यार है तो वह प्यार मेरे भीतर निष्क्रिय रूप में पड़ा नहीं रहता, पर वह गतिशील या क्रियाशील होकर अपनी अभिव्यक्ति का रास्ता खोजता है। वह शब्दों द्वारा, उपहार द्वारा, आलिंगन द्वारा, स्पर्श द्वारा या फिर मन में प्रेम भरी एक कल्पना द्वारा व्यक्त किया जाता है। ईश्वर प्यार है, तो यह प्यार अपने आप में निष्क्रिय नहीं रह सकता, वह अपनी अभिव्यक्ति खोजेगा। हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर अनादिकाल से विद्यमान है। यदि ईश्वर अनादिकाल से विद्यमान है तो प्यारे भाई और बहनों, वह ईश्वर प्रेम है। तो उस ईश्वर को त्रिएक रूप में होना आवश्यक है, क्योंकि एक ही जन में अपने आप में प्रेम की अभिव्यक्ति असंभव है। इसलिए ईश्वर जो कि प्यार है, वह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में एक ही प्यार के बंधन में, एक ही सह अस्तित्व में निवास करता है। इसलिए पवित्र त्रित्व में ही पूर्ण ईश्वर हो सकता है। इन तीनों को एक ही अस्तित्व में परिपूर्णता से बांधे रखने वाली शक्ति है प्यारे भाई और बहनों, उनका प्रेम। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की एकता का रहस्य, एकता का रहस्य वही है उनका विभाजित, कभी ना तोड़ा जा सकने वाला और कभी ना खत्म होने वाला प्यार। इसलिए प्रभु यीशु संत यूहन्ना के 10वां अध्याय 30वां वाक्य में कहते हैं, माँ और पिता एक है। और यूहन्ना के 14वां अध्याय 9वां वाक्य में प्रभु यीशु कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। और संत पेतरुस हमें बतलाते हैं, मैं अंतिम दिन सब शरीरधारियों पर आत्मा उतारूंगा। यहाँ पर ईश्वर अपनी आत्मा के बारे में कह रहे हैं। जो आत्मा पेंतकोस्त के दिन प्रेरितों पर उतरा, वह ईश्वर से बाहर अस्तित्व रखने वाली कोई आत्मा नहीं, परंतु स्वयं ईश्वर का आत्मा था। यानी पवित्र त्रित्व का तीसरा जन स्वयं ईश्वर की त्रिएक सत्ता से प्रसृत होता है। ईश्वर का त्रिएक अस्तित्व है, यानी प्रेम की परिपूर्णता का अस्तित्व है। अपने इसी स्वभाव के कारण ईश्वर हमारी सृष्टि करता है और वही त्रिएक ईश्वर हमें अपने इस प्रेम में भागीदार होने के लिए बुलाता है। संत यूहन्ना के 14 अध्याय पद संख्या 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। संत यूहन्ना के 14 अध्याय पहला वाक्य में प्रभु यीशु कहते हैं, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु कहाँ है, इसके बारे में संत यूहन्ना के 14 अध्याय 11 पद संख्या में यीशु हमें बतलाते हैं, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। इसका आशय यह हुआ कि पवित्र त्रिएक ईश्वर हमें अपने प्रेम में एक हो जाने के लिए बुलाता है। यीशु क्रिस्त की शिक्षाओं पर चले बिना हम उनसे प्यार नहीं कर पाएंगे और न ही उनके प्यार के सहभागी बन पाएंगे। सबसे पहले हमें यीशु क्रिस्त को पहचानना होगा। सबसे पहले हमें यीशु क्रिस्त को पहचानना होगा, उन्हें स्वीकार करना होगा, उनकी आज्ञाओं को मानना होगा, तभी हम उनसे प्यार कर पाएंगे और स्वयं पिता हमें प्यार करेगा
और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम में आकर निवास करेंगे। आप सभी को जय